बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे साथ हमारे हीरो बैठे हुए हैं। क्या नाम है, जरा खुद बताओ जोर से। रेहान। रेहान, इसका नाम है रेहान। ये इसके वालिद, आपका क्या नाम है? इरशाद अहमद सोलंकी। इरशाद अहमद सोलंकी। ना मैं इरशाद को जानता हूँ और ना शायद इरशाद मुझे जानता है। आज से पहले जानते थे? नहीं, सुना था, देखा था, या वो भी नहीं? सुना था। अच्छा, सुना था, देखा नहीं था, पता नहीं था कुछ भी। ठीक है रेहान, तुम जानते थे? नहीं। तो जाना करना यार, पता होना चाहिए तुम्हें। हमारी गाड़ी किसी काम से गई हुई थी हाईवे की साइड पे, वापसी आ रहे थे तो उस्मान ने देखा एक ये इरशाद जो है एक बच्चे का, इस बच्चे को रेहान को गोद में लिए हुए, और उसी गोद में लिए बैठा था ना, तो जगह भी साफ करके फूंक मार के उसको बिठा रहा था वहां पे। क्यों? क्योंकि इरशाद आता है विंदर से, विंदर काफी दूर है। और क्यों आ रहा था? इस छोटे को इधर किसी डॉक्टर को दिखाना होता है, और 2000 रुपये का एक इंजेक्शन है जो हर हफ्ते लगता है। और इरशाद एक सफेद पोश आदमी है, गरीब नहीं कहना चाहिए, सफेद पोश आदमी है। और इतने पैसे नहीं इरशाद के पास कि व्हील चेयर ले सके या इसका प्रॉपर इलाज करा सके। लेकिन आज अल्लाह ने शायद इसकी सफेद पोशी की वजह से इसके लिए एक रास्ता हमवार कर दिया। बल्कि जब बिठाया इसको लिफ्ट देने के लिए, वहां से उसने पूछा तो उसने जब बताया उसको लिफ्ट दी थी। लिफ्ट देने में उसने बोला कि अच्छा आपका इदारा है, अगर हमें व्हील चेयर मिल जाए। तो ये अभी नई नई व्हील चेयर हमने इसको दी है। और ये देखें आप, बेहिसी, वो तो बाप है ना, मुझे पता है इतना टार्जन वो भी नहीं है, इसको उठाना कोई आसान नहीं है। ये हेल्दी बच्चा है, इसके पांव बच्चे के काम नहीं करते। मैंने इसको भी ये कहा भी है, अभी हम अपने डॉक्टर को दिखाएंगे इंशाल्लाह 2-3 दिन में। अगर इसके वो रॉड वाले बनते हैं जूते ना, जिससे वो लॉक हो जाते हैं, फिर बच्चे चल सकते हैं। अगर ये चल सका इंशाल्लाह, तो इसके बाप का ये बोझ तो जरूर कम करेंगे। और अल्लाह करे खैर चले, पहली बात तो वही है। और दोयम ये कि अगर नहीं चल सका तो फिर कम से कम इसको हम इतनी सपोर्ट करेंगे कि जो बच्चे के इंजेक्शन लगते हैं वो हम इसको हर महीने प्रोवाइड करें। और मैं अपनी आवाम से भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई भी फैमिली इसको अडॉप्ट कर ले मंथली, सिर्फ रेहान के लिए, वो अपना कमा लेता है, इज्जत से खा लेते हो रोटी ना। और मजे की बात, बड़ी हैरत बात है, मर्दों को बड़ी बेचारों को गालियां पड़ती है, बुरा भला कहते हैं, लेकिन ये भी मर्द है, अपनी फैमिली छोड़ के कराची आया हुआ कमाने, ऐसे ही है ना। और इस बच्चे को अकेले पालता है, अकेले संभालता है। वहां नौकरी विंदर में करता है कहीं पे, वहीं पे बाइक पे बिठा के इसको लेके जाता है उस नौकरी पे, साथ ही अपने साथ नौकरी जब खत्म होती है लेके आता है। इसको पूरा लुक आफ्टर ये बाप करता है, और कोई एहसान नहीं करता, बाप है। बाप माँ इनकी जिम्मेदारियां यही होती हैं, बड़े भाई बहन उनकी जिम्मेदारियां यही होती हैं। लेकिन निभाने की बात है, वो इसीलिए बाप है क्योंकि निभा रहा है। नहीं निभा रहा होता तो फजूल था, पैदा करना बाप नहीं होता, तो वो निभा रहा है। तो मुझे खुद खुशी हो रही है इसके लिए व्हील चेयर दे करके, या जो कुछ भी करेंगे इंशाअल्लाह आगे जिंदगी में। लेकिन मैं ये चाहूंगा कोई ना कोई फैमिली इस बच्चे को ऐसे अडॉप्ट कर ले कि जैसे कल इसके पांव लगने हैं उसमें, या इसकी जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट होता उसमें, ताकि एक बाप का जो बोझ है ना, एक तनख्वाहदार प्राइवेट, क्या तनख्वाह होगी 30,000 सैलरी, 30,000, जिसमें से 10,000 रुपये सिर्फ इसका या इससे भी ज्यादा खर्चा आ जाता है महीने का, क्योंकि खर्चा भी है। हाँ 8,000 के सिर्फ इंजेक्शन आते हैं, फिर डॉक्टर की फीस, फिर आना जाना विंदर से बेचारा आता है, सराबकोट उतरता है बस से, फिर वहां से जैसे तैसे करके फिर यहाँ पे कोई पीआईबी के पास है शायद, जोहर मोड़। अच्छा जौहर मोड़ पे डॉक्टर है जिसको ये दिखाता है। तो कोई भी हमारा पाकिस्तानी भाई अगर इसको हमारे रेहान भाई को अडॉप्ट कर ले इस तरीके से कि पूरी उसकी जिम्मेदारी उठा ले, बीच में हम रहें, ताकि आपकी जो भी अमानत है वो तरीके से तरतीब से उस तक पहुंच सके और आप उसको देखते भी रहे रेहान को। और नहीं तो इंशाल्लाह सारिम ट्रस्ट ने ये जो है जिम्मेदारी ली भी है, हम इसको देखेंगे। लेकिन नेकी जो है ना ढूंढनी नहीं पड़ती, नेकियां रास्ते चलते मिलती हैं, सिर्फ आपकी निगाह होनी चाहिए। मेरे लोगों की निगाह थी, दिल में हमदर्दी थी, उसे ये नजर आया, उसने उससे पूछा, क्योंकि वहां से यहां तक गाड़ी खाली आनी थी ना, वो अपना काम निपटा के आ रहा था, लेकिन एक नेकी मिल गई। उस नेकी में हमारे रेहान भाई को ये जो है ना व्हील चेयर मिल गई।
اب کم از کم ریحان کو اگر چھوڑ کے بھی جائے گا گھر پہ تو ایک آسانی ہوگی گھومنے پھرنے کے لیے. یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں, اس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے, لیکن نیت اچھی ہوتی ہے نا تو راہ چلتے نیکیاں ملتی چلی جاتی ہیں. بس کچھ کہو گے ریحان بھائی؟ قریب کرو, بولو, کیا بولو گے؟ آپ کو اللہ خوش رکھے. چلو تھینک یو, جزاک اللہ.